नमस्कार दर्शकों, आप सभी का साहित्य मन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध आत्मनिर्भरता। निबंध को जानने से पूर्व और उसे पढ़ने से पूर्व हम पहले बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में चर्चा करेंगे। 3 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ और 30 जुलाई 1914 ईस्वी को वह हमारे बीच से चले गए थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंद्र युग के प्रतिनिधि निबंधकार, पत्रकार और नाटककार माने जाते हैं। वे मूलतः पत्रकार थे। दिसंबर 1877 ईस्वी में इलाहाबाद की हिंदी वर्धनी की ओर से मासिक पत्र हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया। भट्ट जी भारतेंदु मंडल के निबंधकार हैं। भट्ट जी के राजनीतिक निबंधों में तत्कालीन राजनीतिक के प्रति कठोर आक्रोश देखने को मिलता है। इनके निबंधों में भावना का भी समावेश है। इन्होंने निबंध साहित्य को एक नई दिशा और प्रतिष्ठा दी। साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक आदि विषयों पर निबंध लिखे। उनके विषयों में हास्य और व्यंग्य का समन्वय मिलता है। उनकी शैली परिचयात्मक और भावात्मक है। उनकी भाषा प्रभामयी तथा सरल है। उनके निबंध साहित्य सुमन और निबंधावली पुस्तकों में संकलित हैं। 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, रेल का विकट खेल, भाग्य की परख, जैसा काम वैसा परिणाम आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम चर्चा करेंगे निबंध की, जिसका नाम है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है अपने भरोसे पर रहना, यानी हम किसी की सहायता लिए बिना अपना कार्य पूरा करते हैं अपने माध्यम से, उसे कहते हैं आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता ऐसा श्रेष्ठ गुण है कि जिसके ना होने से पुरुष में पुरुषत्व का अभाव कहना अनुचित नहीं मालूम होता। जिनको अपने भरोसे का बल है, वह जहाँ होंगे जल में तुम्बी के समान सबके ऊपर रहेंगे। ऐसा ही के चरित्र पर लक्ष्य कर महाकवि भरवी ने कहा है कि तेज और प्रताप से संसार भर को अपने नीचे करते हुए ऊंची उमंग वाले दूसरों के द्वारा अपना वैभव नहीं बढ़ाना चाहते। शारीरिक बल, चतुरंगिनी सेना का बल, प्रभुता का बल, ऊंचे कुल में पैदा होने का बल, मित्रता का बल, मंत्र तंत्र का बल इत्यादि जितने बल हैं, निज बाहुबल के आगे सब क्षीण बल हैं। आत्मनिर्भरता की बुनियाद यह बाहुबल सब तरह के बलों को सहारा देने वाला और उभारने वाला है। यूरोप के देशों की जो इतनी उन्नति है तथा अमेरिका, जापान आदि जो इस समय मनुष्य जाति के सरताज हो रहे हैं, इसका यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं। हिंदुस्तान का जो सत्यानाश है, इसका यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल ही गए हैं। इसी से सेवकाई करना यहाँ के लोगों से जैसी खूबसूरती के साथ बन पड़ता है, वैसा स्वाभाविक नहीं अपने भरोसे पर रहना। जब हमारा गुण नहीं, तब क्यों कर संभव है कि हमारे में प्रभुत्व शक्ति को अवकाश मिले।
नीरी किस्मत और भाग्य पर वे ही लोग रहते हैं जो आलसी हैं। किसी ने अच्छा कहा है, देव देव आलसी पुकारा। ईश्वर भी सानुकूल और सहायक उन्हीं का होता है जो अपनी सहायता अपने आप कर सकते हैं। अपने आप अपनी सहायता करने की वासना आदमी में सच्ची तरक्की की बुनियाद है। अनेक सुप्रसिद्ध सत्पुरुषों की जीवनियाँ इसके उदाहरण तो है ही, वरन प्रत्येक देश या जाति के लोगों में बल और ओज तथा गौरव और महत्व के आने का सच्चा द्वार आत्मनिर्भरता है। बहुधा देखने में आता है कि किसी काम के करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुंचा सकती जितनी आत्मनिर्भरता। समाज के संबंध में भी देखिए तो बहुत तरह के संशोधन सरकारी कानूनों के द्वारा वैसे नहीं हो सकते जैसे समाज के एक एक मनुष्य के अलग अलग अपने संशोधन अपने आप करने से हो सकते हैं। कड़े से कड़े नियम आलसी समाज को परिश्रमी, अतिव्ययी को परिमित, व्ययशील, शराबी को संयमी, क्रोधी को शांत या सहनशील, क्रूर को उदार, लोभी को संतोषी, मूर्ख को विद्वान, दर्पांध को नर्म, दुराचारी को सदाचारी, कदर्य को उन्नतमना, दरिद्र भिखारी को धनाढ्य, भीरुई डरपोक को वीर, धुरीण झूठे गपोड़िए को सच्चा, चोर को सहनशील, व्यभिचारी को एक पत्नी व्रतधारी इत्यादि नहीं बना सकता। किंतु ये सब बातें हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में ला सकते हैं। सच पूछो तो जाति भी ऐसे ही सुधरे, एक एक अलग अलग अपने को सुधारे तो जाति की जाति या समाज का समाज सुधर जाए। सभ्यता और है क्या? यही कि सभ्य जाति के एक एक मनुष्य अबाल वृद्ध वनिता सबों में सभ्यता के सब लक्षण पाए जाते हैं। जिसमें आधे या तिहाई सभ्य है वही जाति अर्ध शिक्षित कहलाती है। जातीय उन्नति भी अलग अलग एक एक आदमी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सौजन्य का मानो जोड़ है। उसी तरह जाति की अवनति एक एक आदमी की सुस्ती, कमीनापन, नीची प्रकृति, सर्वार्थपरता और भांति भांति की बुराइयों का बड़ा जोड़ है। इन्हीं गुणों और अवगुणों को जाति धर्म के नाम से भी पुकारते हैं, जैसे सिखों में वीरता और जंगली जातियों में लुटेरापन। जाति गुणों को सरकार कानून के द्वारा रोक या जड़ मूल से नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकती। वे किसी दूसरी शक्ल में न सिर्फ फिर से उभर आएंगे वरन पहले से ज़्यादा तरोताजगी और हरियाली की हालत में हो जाएंगे। जब तक किसी जाति के हर एक व्यक्ति के चरित्र में आदि से मौलिक सुधार न किया जाए तब तक पहले दर्जे का देशानुराग और सर्वसाधारण के हित की वांछा सिर्फ कानून के बदलने से या नए कानून के जारी करने से नहीं पैदा हो सकती। जालिम से जालिम बादशाह की हुकूमत में रहकर कोई जाति गुलाम नहीं कही जा सकती, वरन गुलाम वही जाति है जिसमें एक एक व्यक्ति सब जाति, कर्तव्य, स्वार्थ परायण और जातीयता के भाव से रहित है। ऐसी जाति जिसकी नस नस में दास्य भाव समाया हुआ है कभी उन्नति नहीं करेगी।
चाहें कैसे ही उदार शासन से वह शामिल क्यों ना की जाए। तो निश्चय हुआ कि देश की स्वतंत्रता की गहरी और मजबूत नींव उस देश के एक एक आदमी के आत्मनिर्भरता आदि गुणों पर स्थित है। ऊंचे से ऊंचे दर्जे की शिक्षा बिल्कुल बेफायदा है यदि हम अपने ही सहारे अपनी भलाई न कर सकें। जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत है कि राजा का भयानक से भयानक अत्याचार देश पर कभी कोई असर नहीं पैदा कर सकता जब तक उस देश के एक एक व्यक्ति में अपने सुधार की अटल वासना दृढ़ता के साथ बुद्ध मूल है। पुराने लोगों से जो चूक और गलती बन पड़ी है उसी का परिणाम वर्तमान समय में हम लोग भुगत रहे हैं। उसी को चाहें जिस नाम से पुकारिए। यथा जातीयता का भाव जाता रहा, रुका नहीं, आपस की सहानुभूति नहीं है इत्यादि। तब पुराने क्रम को अच्छा मानना और उस पर श्रद्धा जमाए रखना हम क्यों कर अपने लिए उपकारी और उत्तम माने। हम जो इसे निरी चंडू खाने की गप समझते हैं कि हमारा धर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देता अथवा विदेशी राज से शासित हैं, इसी से हम उन्नति नहीं कर सकते। वास्तव में सच पूछो तो आत्मनिर्भरता अर्थात अपनी सहायता अपने आप करने का भाव हमारे बीच है ही नहीं। यह सब हमारी वर्तमान दुर्गति उसी का परिणाम है। बुद्धिमानों का अनुभव हमें यही कहता है कि मनुष्य में पूर्णतः विद्या से नहीं वरन काम से होती है। प्रसिद्ध पुरुषों की जीवनियों के पढ़ने से ही नहीं वरन उन प्रसिद्ध पुरुषार्थी पुरुषों के चरित्र का अनुकरण करने से मनुष्य में पूर्णता आती है। यूरोप की सभ्यता जो आजकल हमारे लिए प्रत्येक उन्नति की बातों में उदाहरण स्वरूप मानी जाती है, एक दिन या एक आदमी के काम का परिणाम नहीं है। जब कई पीढ़ी तक देश का देश ऊंचे काम, ऊंचे विचार और ऊंची वासनाओं की ओर प्रबल चित रहा, तब वह इस अवस्था को पहुँचते हैं। वहाँ के हर एक संप्रदाय, जाति या वर्ण के लोग धैर्य के साथ धुन बांध के बराबर अपनी अपनी उन्नति में लगे हैं। नीचे से नीचे दर्जे के मनुष्य, किसान, कूली, कारीगर आदि और ऊंचे से ऊंचे दर्जे वाले कवि, दार्शनिक, राजनीतिक सबों ने मिलकर जातीय उन्नति को इस सीमा तक पहुंचाया है। एक ने एक बात को आरंभ कर उसका ढांचा खड़ा कर दिया, दूसरे ने उसी ढांचे पर आरूढ़ रहकर दर्जा बढ़ाया। इसी तरह क्रम से कई पीढ़ी के उपरांत वह बात जिसका केवल ढांचा खड़ा कर दिया, दूसरे ने उसी ढांचे पर आरूढ़ रहकर दर्जा बढ़ाया। इसी तरह क्रम से कई पीढ़ी के उपरांत वह बात जिसका केवल ढांचा मात्र पड़ा था, पूर्णतः और सिद्धि की अवस्था तक पहुंच गई। ये अनेक शिल्प और विज्ञान जिनकी दुनिया भर में धूम मची है, इसी तरह शुरू किए गए थे और ढांचा छोड़ने वाले पूर्व पुरुष अपनी भाग्यवान भावी संतान को उस शिल्प कौशल और विज्ञान की बड़ी भारी बपोती का उत्तराधिकारी बना गए थे। आत्मनिर्भरता के संबंध में जो शिक्षा हमें खेतिहार, दुकान, बढ़ई, लोहार आदि कारीगरों से मिलती है, उसके मुकाबले में स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा कुछ नहीं है। और यह शिक्षा हमें पुस्तकों या किताबों से नहीं मिलती, वरन एक मनुष्य के चरित्र, आत्मदमन, दृढ़ता, धैर्य, परिश्रम, स्थिर अध्यवसाय
वसाए पर दृष्टि रखने से मिलती है। इन सब गुणों से हमारे जीवन की सफलता है। ये गुण मनुष्य जाति की उन्नति के छोर है और हमें जन्म में क्या करना चाहिए इसके सारांश हैं। बहुतेरे सत्पुरुषों के जीवन चरित्र धर्म ग्रंथों के समान हैं, जिनके पढ़ने लिखने से हमें कुछ ना कुछ उपदेश ज़रूर मिलता है। बड़प्पन किसी जाति विशेष या खास दर्जे के आदमियों के हिस्से में नहीं पड़ा। जो कोई बड़ा काम करे या जिससे सर्वसाधारण का उपकार हो, वही बड़े लोगों की कोटि में आ सकता है। वह चाहे गरीब से गरीब या छोटे दर्जे का क्यों ना हो, बड़े से बड़ा वह मनुष्य के तन में साक्षात देवता है। हमारे यहाँ अवतार ऐसे ही लोग हो गए हैं। सवेरे उठकर जिनका नाम ले लेने से दिन भर के लिए मंगल का होना पक्का समझा जाता है, ऐसे महिमाशाली जिस कुल में जन्मते हैं, वह कुल उजागर और पुनीत हो जाता है। ऐसो ही की जननी वीर प्रसू कही जाती हैं। पुरुष सिंह ऐसा एक पुत्र अच्छा, गीदड़ों की विशेषता वाले 100 पुत्र भी किस काम के। मेरी वीडियो को आप सभी ने देखा, उसके लिए धन्यवाद।